1 वर्ष बाद जब एक ट्रॉमेटिक कार दुर्घटना से बचने के बाद एक नए नियुक्त सुरक्षा गार्ड एक प्रतिशोधी महिला की आत्मा को डिपार्टमेंट स्टोर के आईने में देखना शुरू करता है। अपने चिकित्सक डॉ ब्यूमॉन्ट के साथ एक सत्र के दौरान मैक्स उस कार दुर्घटना की बात करता है जो 1 वर्ष पहले हुई थी, जिससे उसकी मंगेतर कैला की मौत हो गई। वह आदमी स्वीकार करता है कि वह अभी भी इस बात के लिए खुद को दोषी मानता है कि यह सब उसके ड्राइविंग के कारण हुआ। फिर वह जोड़ता है कि दुर्घटना के बाद से उसने ऐसे चीज़ें देखना शुरू कर दिया है जो वास्तविक नहीं हैं, लेकिन वह जोर देता है कि वह पागल नहीं है। तो डॉक्टर कहते हैं कि उनके 2 महीने के दैनिक सत्रों के दौरान मैक्स अपने गलत ठहराए गए दोष को छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है और दुर्घटना के लिए खुद को दोष देना बंद कर सकता है। हालांकि आदमी पलटकर कहता है कि अगर वह खुद को माफ़ कर देता है तो और किसी को दोष देने वाला नहीं रहेगा। फिर वह बताता है कि यह इस स्तर तक पहुंच गया है कि जब वह आईने में देखता है तो उसे यह पता नहीं चलता कि क्या वास्तविक है। एक शाम जल्द ही खुलने वाले मेफ्लावर डिपार्टमेंट स्टोर में हेनरी सुरक्षा गार्ड खाली भवन के अपने सामान्य राउंड पर जाता है। लॉबी में वह एक बड़े आईने से पेपर हटा देता है और अपने प्रतिबिंब की प्रशंसा करता है। अचानक उसे छवि को अपने आप चलते हुए देखने को मिलता है, जो उसे अचंभित कर देता है। फिर प्रतिबिंब उसकी टॉर्च गिरा देता है, फर्श पर टूटे कांच के टुकड़े उठाता है और उन्हें अपने मुंह में रख लेता है। भ्रमित और डरे हुए हेनरी अपने मुंह और गले में कांच की तेज दर्द महसूस करता है, क्योंकि छवि शत्रुतापूर्ण तरीके से देखती है और चबाती है। सुरक्षा गार्ड को अपने प्रतिबिंब के समान चोटें आती हैं और उसके मुंह से खून गिरता है, जिससे वह तीव्र पीड़ा में फर्श पर झुक जाता है। 1 सप्ताह बाद मैक्स अपने पिता जैक का फ़ोन उठाता है, जो डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक हैं। वह अपने बेटे को बताता है कि एक महिला के 2 महीने पहले गायब होने और सुरक्षा गार्ड के पागल होने, अपने आप को काटने और क्विटिंग करने के कारण वे शायद स्टोर को समय पर नहीं खोल पाएंगे। तो जैक मैक्स से पूछता है कि क्या वह रात के पहरेदार की नौकरी लेना चाहता है, क्योंकि इससे उसकी सोच में मदद मिल सकती है। बेटा प्रस्ताव को स्वीकार करता है और अपने पिता को अवसर के लिए धन्यवाद देता है। उस दोपहर मैक्स एलिजाबेथ को एक लैंप पोस्ट पर लापता फ्लायर लगाने में संघर्ष करते हुए देखता है और मदद की पेशकश करता है। डिपार्टमेंट स्टोर में जैक अपने बेटे को केलर, स्टोर के मैनेजर, जेन्ना, स्टोर की प्रमुख खरीदार, और रयान, संचालन के उपाध्यक्ष से मिलवाता है। जब वे अपनी अपनी राहों पर जाने लगते हैं तो पिता अपने बेटे से कहता है कि यदि वह ड्यूटी के दौरान कभी कोई समस्या का सामना करे तो रयान से संपर्क करे। ब्रेक रूम में मैक्स अपने समय कार्ड को पंच करता है और फिर आईने के सामने 1 कप कॉफ़ी डालता है। हालांकि जब वह अपने प्रतिबिंब को फिर से देखता है तो उसे एक महिला की भूतिया छवि देखकर हैरानी होती है। आदमी डर के मारे पीछे हट जाता है, लेकिन जब अन्य कर्मचारी कमरे में आते हैं और पूछते हैं कि क्या वह ठीक है, तो वह ठंडा रहने की कोशिश करता है और बाहर चला जाता है। अगले दिन डॉ ब्यूमॉन्ट पूछती हैं कि क्या उसने पिछले रात के एपिसोड से पहले कोई पदार्थ लिया था, और वह कहता है नहीं। जब वह साझा करता है कि प्रतिबिंब में महिला एक शव की तरह दिखती थी, तो डॉक्टर कहती हैं कि वह शायद कैला की याद दिलाती है और यह उसके मानसिक आघात को संसाधित करने का उसके दिमाग का तरीका था। आदमी सोचता है कि क्या उसे संस्थागत करना चाहिए, लेकिन चिकित्सक कहती हैं कि ये ठीक इसके विपरीत का संकेत है, क्योंकि ये एपिसोड यह दर्शाते हैं कि वह दोष को छोड़ने के लिए तैयार है। वह जोड़ती है कि अब जब वह पदार्थों और शराब का दुरुपयोग नहीं कर रहा है, तो वह गंभीरता से इस त्रासदी को संसाधित करने के लिए तैयार है। उस रात जेन्ना अपने बेडरूम में किसी से फ़ोन पर व्यस्त बात कर रही होती है और उसे अपने आईने में से उसकी डरावनी छवि का ध्यान नहीं रहता। इस बीच मैक्स सुरक्षा कक्ष में कंप्यूटर में लॉग इन करता है और हेनरी की व्यक्तिगत फाइलों के फोल्डर पर क्लिक करता है। अंदर उसे महिला विश्राम गृह में छिपी हुई कैमरे से रिकॉर्ड किए गए वीडियो मिलते हैं। अचानक केलर प्रकट होता है, जिससे सुरक्षा गार्ड जल्दी से वीडियो बंद कर देता है। साथ ही जेन्ना कपड़े उतारकर शॉवर में कदम रखती है। बाद में मैक्स अपने राउंड पर निकलता है और लॉबी में पहुंचता है, जहां वह अपनी दवा लेता है।
कुछ सेकंड बाद वह बड़े आईने में जेन्ना का कपड़े रहित प्रतिबिंब देखता है। फिर वह भयभीत होकर देखता है जब महिला अपने चेहरे के किनारों पर हाथ रखती है और आसानी से अपना सिर खींच लेती है। इसी बीच जेन्ना शॉवर से बाहर निकलती है जब वह एक ब्लेड से अपनी टांग को काट लेती है। वह आईने के सामने दराज से एक टिश्यू उठाती है और चोट को दबाती है। हालांकि जब वह फिर से देखती है तो उसकी छवि आईने पर धड़ाक से गिरती है, जिससे वह डर जाती है। भयभीत होकर महिला कांच के विभाजन में पीछे गिरती है, जिससे वह टूट जाता है और वह कांच के टुकड़ों पर गिरती है। जेन्ना अपने शरीर को शॉवर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन एक खुरदरे कांच का टुकड़ा उसके गले पर गिरता है, जिससे उसकी गर्दन कट जाती है। अगले दिन अपनी शिफ्ट के तुरंत बाद मैक्स डॉ ब्यूमॉन्ट के कार्यालय को फोन करता है ताकि एक अपॉइंटमेंट सेट कर सके। साथ ही डिटेक्टिव्स हस्टन और पिकरेली जेन्ना की भयानक मौत की जांच करते हैं और उसकी काम की पहचान को पाते हैं। चिकित्सक के साथ सत्र के बाद सुरक्षा गार्ड पूछता है कि क्या वह जो कुछ भी आईनों में देख रहा है वह सामान्य है, और वह हाँ कहती है। फिर वह महिला समझाती है कि कोई भी ऐसा कुछ नहीं देखता है जो आईने में उसके भीतर न हो, यहाँ तक कि वे चीज़ें भी जो वे सोचते हैं कि वे देख रहे हैं। वह समझाती है कि विभिन्न संस्कृतियों के पास आईनों के बारे में अपने मिथक हैं, जैसे कि कोरियाई लोग मानते हैं कि एक व्यक्ति की आत्मा आईने में फंस सकती है जब वह शरीर छोड़ती है। उस दोपहर मैक्स कांच पर एक हाथ का प्रिंट देखता है, लेकिन जब वह कमरे के अंदर देखता है तो दूसरी तरफ कोई नहीं होता। वह फिर से बाहर लौटता है और तभी महिला की आत्मा अचानक एक प्रतिबिंब में प्रकट होती है। कुछ सेकंड बाद रयान उसे कंधे पर छूता है और जेन्ना के बारे में दुखद समाचार बताता है। जब उसे पता चलता है कि वह कैसे मरी, तो उसे एहसास होता है कि उसकी चोटें वही हैं जो उसने पिछले रात आईने में देखी थीं। उस शाम मैक्स लॉबी के आईने के सामने खड़ा होता है और फिर से भूत को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। इस बीच रयान अपार्टमेंट लिफ्ट में सवार होता है, लेकिन वह अपने मेल को छानने में इतना व्यस्त होता है कि उसे अपने प्रतिबिंब का ध्यान नहीं रहता। डिपार्टमेंट स्टोर में सुरक्षा गार्ड भंडारण क्षेत्र में भटकता है और एक प्राचीन आईने के माध्यम से रयान को तड़पते हुए देखता है, जबकि वह अपनी खुली पेट से बाहर निकलते आंतों को पकड़ता है। अपार्टमेंट में आदमी एक चाकू और अपना पका हुआ भोजन लेकर लिविंग रूम में जाता है। हालांकि जब वह देखता है कि उसका प्रतिबिंब आईने से गायब है, तो वह ट्रे को फर्श पर गिरा देता है। कुछ सेकंड बाद उसका प्रतिबिंब फिर से प्रकट होता है और वह देखता है कि छवि झुकती है और उसकी एचिलीज को चाकू से काटती है। भले ही केवल प्रतिबिंब,